नेचुरल एनर्जी डिपार्टमेंट में 28,600 है, पब्लिक सर्विस कमीशन में 26,143 है और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में 16,781 है। कुल मिला के 3,05,36 होता है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है, रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो ऑनगोइंग है वो पुलिस डिपार्टमेंट बेसिक एजुकेशन में 69,000 है, पुलिस डिपार्टमेंट में 16,629 है, एनर्जी डिपार्टमेंट में 856 है, ठीक है, और पब्लिक सर्विस कमीशन और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन मिला के 16,900, जो 4 लाख के पार कर जाता है। टोटल मिला के ये 4 लाख हो जाता है। अब हम आ जाते हैं जो प्रोफेसर कुंडू साहब बात कर रहे थे या मैडम श्वेता सिंह जी कह रही थी उस एनालिसिस पर कि हमारे यहाँ थोड़ा फोरसाइटेडनेस बढ़ी है, चाहे वो एमएसएमई का सेक्टर देख लें या अगर आपको याद हो तो भी रिसेंटली इन लोगों ने हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हैं उन्होंने एक डिफेंस कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया और बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बाहर से आ रही हैं, लाइसेंस ले रही हैं और अपना काम शुरू कर रही हैं। तो वो इनडायरेक्ट वे में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ही काम है। प्लस एमएसएमई में जो ओडीओपी की आपने बात करी कि हमारे ये 70-71 जिले जो हैं, हर जिले में उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है जो पहले नेग्लेक्टेड था। अब जैसा कुंडू साहब ने कहा कि लेबर लॉज में जो रिलैक्सेशन हुआ है वो बेसिकली एमएसएमई में जो लोग थे उन लोगों को जब ये वर्कआउट कर रहे थे तो ये वर्कआउट हो रहा था कि जो उनके रोजगार छोटे चल रहे हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उसमें ब्रेक इवन नहीं आ पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने उसको एनकरेज करने के लिए किया है। साइमल्टेनियसली लेबर डिपार्टमेंट ने एक कमेटी ऑलरेडी बना दी है कि इनका लेबर भविष्य देखते हुए, और प्लस जो सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट ने किया जब कोविड पार्ट फेज 1 आया तो आपने देखा होगा माइग्रेंट लेबर्स बहुत ज्यादा पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और कर्नाटक से आए, यूपी और बिहार में जो वहां पे काम करते हैं। उनका कोई डेटाबेस हमारे पास नहीं था। यू विल बी ग्लैड टू नो कि सरकार ने उनके आने के बाद से ये डेवलपमेंट एक किया है कि उनका भी डेटाबेस तैयार, उनकी डेटाबेस तैयार कराया। उस डेटाबेस से हमको फायदा ये हो गया कि जो हमारे स्किल्ड लोग हैं वो बाहर क्यों जाए काम करने के लिए जब उनको हम एम्प्लॉयमेंट यहीं पे दे सकते हैं, और उनको यही काम दिया गया। बिल्कुल एसके द्विवेदी साहब, मुझे याद आ रहा है पिछले साल मैंने इसी दौरान करीब इसी पर प्रोग्राम किया था कि इन हाथों को अगर यूपी में काम मिले तो यूपी में तरक्की छलांग लगा सकती है, और वही हो रहा है, होता दिख रहा है। धर्मेंद्र यादव जी, समय कम होता है, बड़ा विषय है ये और आप बड़े एक्सपर्ट्स लोग हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है, मुझे जल्दी जल्दी बात करनी होगी। धर्मेंद्र यादव जी, आप सुन रहे हैं ना, मुरादाबाद में पीतल का उद्योग आज से नहीं है, 200 साल से है, लेकिन 200 साल पुराना तौर तरीका आज भी था। इस सरकार ने उसको बदल दिया, मशीनें दे दी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया, यही बनारस में, यही भदोही में, यही मिर्जापुर में कर दिया, तो अब देखिए तरक्की हो रही है। धर्मेंद्र जी। अजय जी, अकेले उत्तर प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा वित्तविहीन विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं, जिनको हम राष्ट्र निर्माता कहते हैं, और उनको सैलरी पिछले 1 साल से नहीं मिल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। आप कह रहे हैं एमएसएमई में सही हो गया, लेबर लॉ को बदल दिया, लेबर का शोषण करने का वो रास्ता बना दिया, ठीक है, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बस वो एमओयू साइन करते हैं। आप मुझे बताइए कि कितना निवेश आया उत्तर प्रदेश में, कौन सी कंपनी आई? 3 कंपनी का नाम बता दें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कि जो योगी जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में निवेश किए हैं। तो इस तरह से आंकड़ों की जादूगरी उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत अच्छे से आता है। आपने देखा कोरोना काल में कैसे इन्होंने आंकड़ों की जादूगरी करी। अगर इस तरह का ही मैनेजमेंट आने वाले दूसरे तीसरे फेज में कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में इतने लोग ही नहीं बचेंगे जितनी नौकरियां हो जाएंगी, सबको रोजगार मिल जाएगा। बताइए, एक तरीका जवाब दे दीजिए आप। हरीश जी, लेबर लॉ को खत्म कर रहे हैं, लेबर का शोषण कर रहे हैं। 3 कंपनियों के नाम तो मुझे ध्यान आ रहा है, नोएडा में ही नई कंपनियां आ गई हैं, नए यूनिट्स लगे हैं, लेकिन आप बताइए, मैं बताऊंगा तो बात नहीं बनेगी। आप बताइए हरीश जी। देखिए अजय जी, उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ से ऊपर की यूनिटें जो निवेश है वो ऑलरेडी वर्किंग फील्ड में आ गई, वो लग रही हैं। तो चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर को, डिफेंस प्रोडक्शन को लीजिए, चाहे अन्य उद्योगों को लीजिए, वर्किंग आ गई है। कोरोना काल में भी जो 16,000 करोड़ के, धर्मेंद्र जी जरा सुन लीजिए, धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, आप अपना प्रलाप कर चुके। 16,000 करोड़ के
जो प्रस्ताव जो एक्टिव हुए, कंपनी का नाम बता दीजिए, कंपनी का नाम पूछ रहा हूँ, और 3 कंपनी का नाम पूछ रहा हूँ। कंपनी का नाम सुन लीजिएगा, पहले आप चुप रहिए। पहले अरे जमीनें तो अंबानी अडानी को सारा दे दिया आपने, और सरकार को एयरपोर्ट दे दिया अडानी को, देने को तो सब कुछ दे दिया, पूरा देश बेच दिया। धर्मेंद्र जी डिस्टर्ब मत करिए, धर्मेंद्र जी डिस्टर्ब मत करिए, धर्मेंद्र जी डिस्टर्ब मत करिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। अगर पढ़े लिखे आदमी आपने तमाम इकोनॉमिक्स कंपनी का नाम बता दीजिए, हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप कंपनी का नाम बता दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, वो तो हमेशा निगेटिव सोचेगी। कंपनी का नाम नहीं बताओगे, रोजगार दोगे, 10,000 करोड़ का निवेश आ गया, 20,000 करोड़ का आ गया, शराब इंडस्ट्री आ गई, लॉन्ग इंडस्ट्री आ गई, गांजा इंडस्ट्री आ गई, इसके आगे नहीं बताओगे आप। धर्मेंद्र जी, अजय जी, आप तो इनको रोकिए। अरे धर्मेंद्र जी, करने वाले लोग होंगे। कोरोना काल में मैं देख रहा हूं एक आंकड़ा, सुनिए मैं ही बता देता हूं। कोरोना काल में 66,000 करोड़ के 96 प्रस्ताव आए हैं। करने के लिए 2 रुपए की ट्वीट के लिए पैसा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1,20,000 करोड़ हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, वो सारी बातें बता रहे हैं। के माध्यम से, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के माध्यम से 1,20,000 करोड़ का केवल एक्सपोर्ट जनरेट हुआ है। डॉक्टर श्वेता प्लीज आप बताएंगे, मैं 30 सेकंड में आपसे और कुंडू साहब से ये बात समझना चाहूंगा। श्वेता जी, क्या यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या ये नहीं आ रहा है? श्वेता जी, इफ यू कैन हियर मी मैम, क्या यूपी को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, यहाँ निवेश आ पा रहा है? यूपी को, हाँ जी, यूपी को बहुत सारा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। मैं अभी आपके जो पिछले प्रवक्ता हैं उनकी बात सुन रही थी, और लिस्ट एक्चुअली बहुत आसानी से आप लिस्ट देख सकते हैं कि कितनी सारी कंपनीज आ गई हैं, जिसमें से मास्टर कार्ड आप देख सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमेशा से इंडिया में इन्वेस्ट करता रहा है, लेकिन इस बार 2-3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसने यूपी में किया है। ये सब दीज आर नॉट कॉन्वर्सेशंस, अब तो इनके मतलब इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए टोकाची कॉर्पोरेशन है, मियाची कॉर्पोरेशन है, जापानीज कंपनियां हैं। तो ये जो कंपनियां हैं ये एक्चुअली पहले चाइना में थी और ये ताइवान को प्रेफर करती थी, टू एस्टैब्लिश। लेकिन ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। मेरे पास वक्त इतना ही था श्वेता जी, किसी और मौके पर मैं आपको जोड़ूंगा, आप लोगों को, कुंडू साहब को भी, और ज्यादा बातें समझूंगा। मगर ये बहुत ही शुभ लक्षण है, बड़ी छलांग है कि जो यूपी बदनाम था, पूरी दुनिया में बीमार था, उद्योग के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, वहां अब लोग चीन, ताइवान जैसे देशों के मुकाबले आ रहे हैं उत्तर प्रदेश।